पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वक़ार अहमद सेठ ने फौजी अदालतों से सजा याफ्ता 196 मुलजिमान की अपनी सज़ाओं के खिलाफ अपीलें मंजूर करते हुए फौजी अदालत के फैसलों की धज्जियां उड़ा दी हैं। पेशावर हाईकोर्ट ने फौजी अदालतों से सजा याफ्ता अफराद के केस का तफसीली फैसला जुमे के रोज़ जारी किया, जिसमें 196 अफराद की अपीलें मंजूर की गई थी। याद रहे कि पेशावर हाईकोर्ट ने फौजी अदालतों की तरफ से मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत सज़ाओं के खिलाफ दायर अपीलों पर फैसला सुनाते हुए 196 अफराद की सज़ाएँ कलअदम करार दे दी थी, जबकि मजीद 100 से ज़्यादा मुकदमात का रिकॉर्ड तलब किया था। फौजी अदालतों से सज़ा पाने वाले अफराद की अपीलों पर मुख्तसर फैसला मई सन 2020 में सुनाया गया था। ताहम 10 जुलाई सन 2020 को जारी करदा अपने तफसीली फैसले में जस्टिस वक़ार अहमद सेठ ने फौजी अदालत की तरफ से सुनाई जाने वाली सज़ाओं की धज्जियां बखेरते हुए कहा कि मुलजिमान को शफाफ ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। यहाँ तक कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मुलजिमान या जिन्हें सज़ा सुनाई गई है इन्हें अपना वकील रखने का मौका भी फराहम नहीं किया, और ये आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 10 और 10A की खिलाफ वर्जी है। फैसले में लिखा गया है कि ये बात भी मुशाहिदे में आई कि दरख्वास्त गुजारों या जिन्हें सज़ा सुनाई गई उन्हें उस वक्त तक दुनिया से अलग थलग रखा गया, यहाँ तक कि इन्हें ख़ानदान के अफराद, वालिदैन और वकला तक भी उस वक्त तक रसाई फराहम नहीं की गई जब तक कि हिरासत के दौरान इनका फ़ैसला नहीं सुना दिया गया। फैसले में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान आर्मी के रूल 82, 83 और 87, जिन्हें रूल 23 और 24 के साथ पढ़ा जा सकता है, इनमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जिस शख्स के खिलाफ मुकदमा फौजी अदालत में ज़ेर समाअत हो उसे दिफा के लिए वकील करने की इजाज़त है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि मुलजिम या जिसे सज़ा सुनाई गई है उसे यह हक दिया जाता है कि वो अपने वालिदैन या रिश्तेदारों को अपने जराइम या अपने बारे में बता सकता है ताकि वो अपने लिए बेहतर वकील कर सके। फैसले में कहा गया है कि फौजी अदालतों के फैसलों में मुलजिमान के साथ जो सलूक किया गया वो आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में मजीद कहा गया कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल को शवाहिद के हसूल के लिए वही असूल अपनाने चाहिए थे जो मुल्क में फौजदारी मुकदमात की समाअत के लिए अदालतों में इख्तियार किए जाते हैं। फैसले में कहा गया है कि मुकदमे की समाअत के दौरान मुल्क में राइज कानून के उसूलों पर अमल दरामद न करने से इसका असर पूरे मुकदमे पर पड़ सकता है। जस्टिस वक़ार अहमद सेठ के जारी करदा तफसीली फैसले में यह भी कहा गया कि आला अदालतों के फैसलों के तनाजुर में इन अपीलों का जायजा लेते हुए अपीलों को मंजूर किया जाता है और फौजी अदालतों की सजाएं कलअदम करार दी जाती हैं। याद रहे कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वक़ार अहमद सेठ की अदालत में फौजी अदालतों से सजा पाने वाले तकरीबन 300 से ज़्यादा अफराद की अपीलें ज़ेर समाअत थीं, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने उन अपीलों पर फैसला सुनाया है जिनके मुकम्मल रिकॉर्ड अदालत को फराहम कर दिए गए थे। इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में इस नोयत की मजीद 100 से ज़्यादा अपीलें मौजूद हैं जिनकी समाअत के लिए 22 जुलाई की तारीख मुकर्रर है, और सरकार से कहा गया है कि इन अफराद का रिकॉर्ड भी अदालत में पेश किया जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।